नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में 1 दर्जन आईएएस और 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। के सत्यनारायण बनाए गए आईजी रेंज वाराणसी। नवदीप रिनवा को मंडलायुक्त अयोध्या की जिम्मेदारी। कानपुर दक्षिण में सपा नेता ने होर्डिंग्स लगाकर दिखाया अखिलेश और योगी सरकार में फर्क। दोनों सरकारों में दर्शाया गया महंगाई का अंतर। कानपुर में बिल्हौर थाना क्षेत्र के मकनपुर के पास हुआ हादसा। 1 दर्जन से अधिक सवारियां घायल। बस चालक की लापरवाही से हुआ हादसा। कानपुर के नवाबगंज इलाके में पुलिस पिकेट प्वाइंट से महज 10 कदम की दूरी पर हुई लाखों की चोरी। चोरों ने पुष्पलता ज्वेलर्स को बनाया निशाना। पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। उत्तर भारत के कई जिलों में हुई बारिश। शिमला में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर के अटल घाट को लगातार भव्य रूप दिया जा रहा है। बता दें कि घाट पर भगवान राम के सखा निषाद राज की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण सूबे के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया। औद्योगिक नगरी कानपुर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले गंगा बैराज का अटल घाट पुरानी स्मृतियों को सहेज रहा है। इसी कड़ी में अटल घाट पर भगवान राम के सखा निषाद राज की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर औद्योगिक मंत्री सतीश महाना, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार और सांसद देवेंद्र सिंह भोले मौजूद रहे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने बताया कि निषाद राज प्रभु श्री राम के बेहद करीबी थे। उनको मान देने के लिए उनकी भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। उनका कहना था कि प्रभु श्री राम ने जिनको अपना सखा कहा, मित्र कहा, निषाद राज ने अपने सर्वोच्च बलिदान देने की बात श्री राम से कही थी। भगवान श्री राम ने जब अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किया था, तब श्री राम ने अपने सखा निषाद राज को याद किया था। ये गंगा बैराज की इस वाटिका के अंदर जो हमारे निषाद राज हैं, गोराज महाराज हैं, उनकी प्रतिमा के अनावरण का ये पुनीत पावन कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज उसी दिशा में माँ गंगा के तट पर वो निषाद राज भगवान जिन्होंने प्रभु श्री राम जी की नैया पार लगाई थी, आज उनको जो गर्व गरिमा सम्मान मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए था। आज जो हमारा सिंचाई विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय है, हमारे सम्मानीय जो जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी ने ये सिंचाई विभाग के माध्यम से यहाँ पर निषाद राज जी की भव्य और सुंदर प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर हुआ है। आज समाज का सम्मान हुआ है और निश्चित रूप से हिंदू समाज के अंदर जो परंपरा रही है, भाईचारे की परंपरा रही है, हर वर्ग हर समाज के अंदर बहुत मित्र भाव रहा है, सखा भाव रहा है। प्रभु श्री राम जी ने जिनको अपना सखा कहा, अपना मित्र कहा और उन्होंने अपना सब कुछ सर्वोच्च बलिदान देने की बात प्रभु श्री राम से कही और प्रभु श्री राम जी ने जब 14 वर्ष का वनवास पूरा किया तो अपने इन्हीं सखा को याद किया। आज उन्हीं की प्रतिमा का यह अनावरण था। सभी ने बड़े उत्साह पूर्वक इस पूजन आरती में भाग लिया है। बहुत बहुत समाज को बधाई देती हुई, शुभकामनाएं देती हुई यहाँ इस कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य मिला। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के मकनपुर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब देखते ही देखते एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हुईं, जिन्हें उपचार के लिए पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के मकनपुर के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित बस पलटने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। हादसे में 1 दर्जन से अधिक सवारियों के घायल होने की जानकारी मिली है। अनियंत्रित बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिस पर आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। बिल्हौर थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं आनन फानन में घायलों को एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जंग छिड़ गई है। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जा रही है। इसके लिए नेता बैनर्स और पोस्टर्स का सहारा ले रहे हैं। कानपुर दक्षिण में एक सपा नेता ने होर्डिंग्स लगवाई, जिसमें अखिलेश और योगी सरकार में फर्क दर्शाया गया। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही सियासी दलों में घमासान छिड़ गया है।
कानपुर दक्षिण में सपा नेता ने होर्डिंग्स लगाकर अखिलेश और योगी सरकार में फर्क दिखाया है। बता दें कि सपा नेताओं ने होर्डिंग्स में दोनों सरकारों में महंगाई के अंतर को दर्शाया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के मुकाबले योगी सरकार में बड़ी महंगाई पर निशाना साधा गया है। होर्डिंग्स में पेट्रोल, डीजल, बिजली और रसोई गैस की महंगाई का जिक्र है, जिसको लेकर योगी से अखिलेश सरकार को बेहतर बताया गया है। नमस्कार, मैं विनय गुप्ता 212 गोविंद नगर विधानसभा कानपुर महानगर से आज आपके सामने हमारी विधानसभा में हमने होर्डिंग लगवाई है जिसका स्लोगन है फर्क साफ है। जी हाँ, 2017 से 22 और 2012 से 17 में फर्क साफ है। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 2012 से 17 के बीच में सरसों का तेल 100 रुपये लीटर बिकता था और बाबा की सरकार में यही सरसों का तेल 200 रुपये लीटर बिक रहा है। जी हाँ, फर्क साफ है। यही पेट्रोल हमारी सरकार में 70 रुपये के बिक रहा था और यही पेट्रोल बाबा की सरकार में 100 रुपये लीटर के पार है। जी हाँ, फर्क साफ है। यही सिलेंडर हमारी सरकार में 450 रुपये में सब्सिडी के साथ था और बाबा की सरकार में 17 से 22 के बीच में 1000 रुपये और बिना सब्सिडी बिक रहा है। जी हाँ, फर्क साफ है। यही बिजली हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में 3.5 रुपये यूनिट थी और आज यही बिजली बाबा की सरकार में 5.5 रुपये यूनिट से लेके 7.5 रुपये यूनिट तक है। जी हाँ, फर्क साफ है। महिला सुरक्षा के लिए बेहतर पुलिस व्यवस्था थी और 100 डायल हमारे सरकार ने उपलब्ध कराई थी, 1090 उपलब्ध कराई थी। अब बीजेपी सरकार में महिला अत्याचार में नंबर 1 है। पहले रोजगार दिए गए, अब केवल पेपर लीक किए जाते हैं। पहले किसान आराम से घर में सोता था, अब रात भर खेत में चौकीदारी करता है अन्ना सालों से। जी हाँ, फर्क साफ है। बाबा जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अब फैसला कर लिया है, फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश से साफ है। नमस्कार। जालौन के उरई मुख्यालय में नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि केंद्रीय लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग राज्य मंत्री महानु वर्मा ने इस नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर नई पीढ़ी में बढ़ रही नशाखोरी को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि नशे के कारण युवा बर्बाद हो रहे हैं, जिससे समाज में अराजकता बढ़ रही है। जालौन के उरई मुख्यालय में केंद्रीय लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग राज्य मंत्री भानु वर्मा ने नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने नई पीढ़ी में बढ़ रही नशेखोरी पर चिंता जाहिर की। कहा कि युवा इसके कारण बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें उबारने के लिए अभियान चलाने वाली बधाई के पात्र हैं। भानु वर्मा रामनगर में संचालित सिद्धि नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्र के संचालक दीपक त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र में नशा पीड़ितों का उपचार किया जाएगा। उनके लिए आवासीय सुविधा, खाने की व्यवस्था के साथ उपलब्ध रहेगी। कुशल मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकों की देखरेख में उन्हें मानसिक रूप से नशा छोड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। शुभारंभ किया गया। भारत में हजारों युवा वर्ग नशे के लत के अधीन होकर अक्सर अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं और उनके माँ बाप उनकी नशा मुक्ति के लिए कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो नशा उनको नहीं छोड़ पाते। उसके लिए यहाँ जनपद जालौन में प्रथम नशा केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें युवा वर्ग को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी कई प्रकार के ट्रीटमेंट हमारे संस्थान में हैं। जो ग्वालियर से आए हुए विशेषज्ञ भी हैं, उनके द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा तथा उन बच्चों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और जैसे वो पहले थे उनको उसी रूप में ढालने का पूरा काम हमारी संस्था द्वारा किया जाएगा।
जालौन जिले में ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन संचालन की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में खनिज न्याय फाउंडेशन की बैठक हुई, जिसमें कालपी डकौर क्षेत्र में छूटे हुए पट्टों को नीलामी के लिए सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश दिए गए। जालौन जिले में ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में खनिज न्याय फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद के कालपी डकोर क्षेत्र में छूटे हुए पट्टों को नीलामी के लिए सूचीबद्ध करने के लिए माइनिंग ऑफिसर को निर्देश दिए गए। साथ ही वन विभाग और खनिज अधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर पट्टे धारकों को सीमांकन तय करने के लिए कमेटी गठित की। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए कालपी के जुहलूपुर मोड़ में हाई सिक्योरिटी पैनल सिस्टम स्थापित किया गया है। उसी तर्ज पर जालौन औरैया राजमार्ग पर कुठौन थाने के पास हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी लगवाए जाएंगे, जिसमें ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन पर लगाम लगाई जा सकेगी। उसमें शासन की खनन नीतियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिस तरह कालपी में एक ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड चेक गेट लगाया गया है, उसी तरह का एक चेक गेट जो है वो हमारे कुठौन थाने के पास औरैया रोड पर लगाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की जो अविधिक गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके और खनन नीति का संचालन सुचारू रूप से हो सके। मैम, कई जो अभी पट्टे खाली पड़े हुए हैं खनन पर, उसके लिए भी कोई बैठक में? हाँ, ऐसे विभिन्न जो पट्टे खाली पड़े हैं हमारे DSR में जो उल्लिखित हैं उनका सर्वे करके और उनकी विज्ञप्ति निकलवाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक जो पट्टे हैं उनको हम विज्ञापित कर सकें और पट्टेधारक को नियमतः पट्टेधारक को दिए जा सके। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें AB न्यूज। नमस्कार।